टाटा पंच ईवी का मार्केट डोमिनेंस अब जल्दी खत्म होने वाला है क्योंकि hyundai ने अपनी सबसे अफोर्डेबल टॉल और बॉक्सी इलेक्ट्रिक एसयूवी की रोड टेस्टिंग शुरू कर दी है। एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी जो इस सेगमेंट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने आ रही है। रिसेंटली साउथ कोरिया में एक हेवीली कैमोफ्लाज्ड टेस्ट म्योर स्पॉट हुआ है। इस नई सब कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी का कोड नेम HE1i है और ये हवाई बातें नहीं है। लेटेस्ट स्पाइड इमेजेस से कंफर्म हुआ है कि ये अपकमिंग ईवी ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली Hyundai इंस्टर ईवी पर बेस्ड होगी। Hyundai अपने मेगा प्रोडक्ट ऑफेंसिव प्लान के अंडर FY 2030 तक 26 नए मॉडल्स ला रहा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में जो दो नई एसयूवीज आएगी उनमें से एक यही इलेक्ट्रिक एसयूवी है। लेकिन बाहर से ये जितनी रगेड और बॉक्सी लग रही है, सबसे इंटरेस्टिंग चेंज अभी बाकी है। सबसे पहले इसके एक्सटीरियर चेंजेस पर आते हैं। Hyundai ने इस न्यू सब कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक टॉल और प्रॉपर बॉक्सी एस्थेटिक डिजाइन दिया है। इसका बॉडी प्रोफाइल काफी हद तक उस Hyundai इंस्टर ईवी से मिलता जुलता है। फ्रंट फेशिया एकदम अपराइट है जिसमें ईवी स्पेसिफिक क्लोज टॉप ग्रिल दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा डिजाइन हाईलाइट है इसके टॉप माउंटेड LED DRLs। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकी LED DRL लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। जी हाँ, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। इनमें कोई कर्व डिजाइन नहीं होगा जो इस फ्रंट को एक शार्प और वाइड लुक देता है। ठीक उसके नीचे बम्पर पर थोड़ा लोअर प्लेसमेंट में स्पेल्ड हेडलैम्प्स का सेटअप नोटिस किया जा सकता है। साइड से देखने पर बॉडी पैनलिंग में एक सिंपल और फ्लैट डिजाइन अप्रोच यूज की गई है। ये फ्लैट पैनल्स इस एसयूवी को एक काफी सॉलिड और रोबस्ट प्रेजेंस देते हैं। एसयूवी स्टांस मेंटेन करने के लिए इसकी रूफ लाइन और विंडो लाइन एकदम ग्राउंड के पैरेलल चलती है। इसके अलावा ब्लैक आउट वारबीएम्स, एक कम्प्लीटली फ्लैट रूफ, फंक्शनल रूफ रेल्स और थिक बॉडी क्लैडिंग इसकी रोबस्ट अपील को बढ़ाते हैं। जो टेस्ट म्यूल स्पॉट हुए उनमें 17 इंच के स्पोर्टी अलॉय व्हील्स लगे थे जिन्हें अपोलो टायर्स के साथ रैप किया गया था। रियर सेक्शन में Hyundai ने एक रैक्ड विंडशील्ड और काफी चंकी बम्पर डिजाइन रखा है। इसका रियर ओवरहैंग इंडस्ट्री के शॉर्टेस्ट ओवरहैंग्स में से एक है। साथ ही फ्रंट और रियर दोनों तरफ पिक्सल स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट्स मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एक्सटीरियर तो प्रीमियम और मॉडर्न लग रहा है और यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है जब हम इसके कैबिन को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक इस एसयूवी के एग्जैक्ट इंटीरियर डिटेल्स ऑफिशियली बाहर नहीं आई है, लेकिन जिस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये गाड़ी अपनी एंट्री लेने वाली है उसको देखते हुए Hyundai इसमें प्रीमियम फीचर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफर करने वाला है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका डुअल 10.25 इंच स्क्रीन का सेटअप हो सकता है, यानी डैशबोर्ड पर इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के लिए बड़ी हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन मिलेगी। कंफर्ट के लिए इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पूरी तरीके से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलने वाली है। साथ ही इंडियन बायर्स का फेवरेट फीचर एक सनरूफ भी इसमें जरूर ऑफर होगा। ईवी स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो इसमें एक बड़ा एडिशन B2L कैपेबिलिटी होगा। इसका मतलब यह है कि आप इस गाड़ी की बैटरी का यूज करके इमरजेंसी में अपने दूसरे गैजेट्स और अप्लायंसेस को इजीली पावर सप्लाई दे सकते हो। कैबिन की प्रैक्टिकलिटी बढ़ाने के लिए Hyundai फ्लेक्सिबल इंटीरियर लेआउट्स भी ऑफर कर सकती है। इससे यूजर्स को वाइड वैरायटी ऑफ कार्गो रखने में बहुत आसानी होगी। सेफ्टी में Hyundai इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसका सेफ्टी किट रोबस्ट होने वाला है और इसमें लेवल 2 ADAS आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के तौर पर हर वेरिएंट में 6 से 7 एयरबैग्स और टाइट पार्किंग के लिए एक 360 डिग्री कैमरा कंफर्म माना जा रहा है। टेक्नोलॉजी और सेफ्टी का कॉम्बिनेशन तो कमाल है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चेंज अभी बाकी है जो इसकी असली पावर से जुड़ा है। अब डिटेल में बात करते हैं इसके पावरट्रेन और बैटरी पैक्स की। ये न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी किसी एक्सिस्टिंग पेट्रोल गाड़ी को मॉडिफाई करके नहीं बनेगी। इसके बजाय ये Hyundai के डीपली टेस्टेड eGMP के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी जो स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशंस इंस्टर ईवी से काफ़ी मिलते जुलते होंगे। ग्लोबल मार्केट्स में इसमें दो बैटरी पैक का ऑप्शंस आते हैं, एक 42 kWh और दूसरा थोड़ा बड़ा 49 kWh का बैटरी पैक। WLTP स्टैंडर्ड्स के मुताबिक छोटा 42 kWh वाला पैक 300 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देता है, वही 49 kWh वाला पैक सिंगल चार्ज पर आपको 355 किलोमीटर तक की रेंज देगा। इंडियन स्पेक मॉडल आते आते थोड़े वेरिएशंस मिल सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड फिगर्स इसी के आसपास होंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में चार्जिंग स्पीड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस एसयूवी में अप टू 120 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस चार्जिंग स्पीड का डायरेक्ट मतलब ये है कि आपकी गाड़ी 10% से 80% चार्ज होने में मुश्किल से सिर्फ 30 मिनट का समय लेगी। Hyundai इस नई ईवी को सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रखेगी, बल्कि इसको मल्टीपल ग्लोबल मार्केट्स में बेचेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया इस एसयूवी का प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा हेवी लोकलाइजेशन। जब मैक्सिमम पार्ट्स और बैटरीज लोकली मैन्युफैक्चर होंगे तो प्राइस ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। इस हेवी लोकलाइजेशन की वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्राइस पॉइंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव होगा। करंट फाइनेंशियल ईयर में ही इस एसयूवी का लॉन्च शेड्यूल्ड बताया जा रहा है।
कंपैरिजन की बात करें तो इसका डायरेक्ट हेड टू हेड मुकाबला टाटा पंच ईवी से ही होगा। टाटा पंच ईवी ने माइक्रो एसवी सेगमेंट में अपना दबदबा बनाया हुआ है, लेकिन Hyundai एक बेटर डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म, लेवल 2 ADAS, V12 और 120 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के दम पे उसको पीछे छोड़ने का पूरा पोटेंशियल रखती है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट पर कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो थोड़ा को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।